अच्छा, लास्ट टाइम हमने वीबीटी सीएफटी के क्वेश्चन कर लिए थे। युविका, यस सर। युविका कोऑर्डिनेशन अटेंड किया था लास्ट क्लास वाला? नो सर, सर वो लास्ट क्लास मिस हो गई थी, लास्ट 2 क्लासेस मिस हुई है। एक अच्छा, फिर वेदांत, छवि। यस हाँ वेदांत, कितना कर लिया है? सर, वही क्वेश्चंस करते सीएफटी और वीबीटी मिक्स करके। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वेदांत कौन सा किया है? मेरे को चेक करना कि मेरे को आगे क्वेश्चन कराने के कंसेप्ट देना है। ये क्वेश्चन ले लिया, ट्रांसफरेंस इफेक्ट वाले क्वेश्चन ले लिए कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये लिया है कि नहीं? यस सर, ये क्वेश्चन करवाया था। अच्छा, ये करवा दिया है। तो यानी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, इसका मतलब फिर ये हो चुका है ना 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ट्रांसफरेंस यस इफेक्ट में बता और दूंगा। ट्रांसफर 3D7 में ध्यान रखेंगे, 3D7 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ट्रांसफरेंस इफेक्ट लगता है, और 3D9 में 3D9 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या इस केस में वीक फील्ड लिगेंड भी काम करेगा, क्योंकि कॉपर 2+ एग्जांपल है इसका। कॉपर 2+ मतलब इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड जैसे H2O को, जो कि एक ऑक्सीजन डोनर है, या C2O4 नेगेटिव को, जो कि ऑक्सीजन डोनर है, उनको भी ये SFL में काउंट करता है, उनको भी ये SFL में काउंट करेगा। तो इसके साथ भी ट्रांसफरेंस इफेक्ट लगता है। इसके साथ भी क्या लगेगा? ट्रांसफरेंस इफेक्ट। ये मैंने करा दिया कि नहीं क्लास में, ट्रांसफरेंस इफेक्ट? ट्रांसफरेंस इफेक्ट हो चुका है कि नहीं? वेदांत, यस सर। ये हो चुका है ना ट्रांसफरेंस इफेक्ट? यस सर। चलो, ये हो चुका है ना। चलो, अब एक एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो क्या है, कंसेप्ट भी है, वो भी कंसेप्ट ही है। तुम में से जो भी पढ़ रहा है, क्या वो ये बता सकता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 2 केसेस बनते थे, टोटल 4 केसेस, जिसमें से 2 मैं ले रहा हूं। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता था और CO होता था, तो उस केस में हम क्या करते थे? वीक फील्ड लिगेंड या CO होगा तो हम क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? वीक फील्ड लिगेंड या CO है तो हाइब्रिडेशन कौन सी होती है? किसी को भी याद है ये? और डी कौन सा इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में? वीक फील्ड लिगेंड हो या CO, हाइब्रिडेशन H3D3, और डी इन्वॉल्व था कौन सा? DZ2। देखो, पढ़ोगे नहीं तो फिर चैप्टर निकल जाएगा ऐसे ही है। और SFL के केस में, अगर SFL है एक्सेप्ट CO, तो उस केस में हाइब्रिडेशन होती है sp3d या dsp3, sp3d या dsp3, लेकिन D जो होगा वो अब होगा dx2y2। D क्या होगा? dx2y2। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। ये क्लियर है कि नहीं? ये देखो, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना फिर फायदा नहीं होगा पढ़ाने का ऐसे। नित्या, यस सर। ये पढ़ा हुआ है नित्या कि नहीं? यस सर, पढ़ा हुआ है। हाँ, अब देखेंगे आगे। अब ये तुम अगर कर चुके हो ना, तो आगे एक्सेप्शन तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा एक्सेप्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसके साथ एक क्वेश्चन देखेंगे, किसके साथ आयरन 2+ है, से क्रोमियम 2+ है, Mn 2+ है, और ले लिया मैंने से Ni 2+। किसके साथ एमोनिया NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? किसके साथ एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? इनमें से किसके साथ एमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? एमोनिया, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये बॉर्डर लाइन लिगेंड्स में आया था। इनमें से किसके साथ एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा?
नित्य बिल्कुल सही आंसर है Na2+ के साथ, क्योंकि देखो इधर ध्यान देना, क्रोमियम 2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, कॉपर 2+, इन सब के साथ, देखो इन सब के साथ हम पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सही ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ेगी, न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ेगी, कॉपर 2+ या निकल 2+ के केस में ये क्या करेगा, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को, एमोनिया के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड न्यूक्लियस के और पास जाने की कोशिश करेगा, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो SFL काउंट होंगे, NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काउंट होगा Na2+ के साथ या Cu2+ के साथ। लेकिन इनके साथ ना, जैसे कोबाल्ट 2+ का ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कोबाल्ट 2+ के साथ, इनके साथ ये वीक फील्ड लिगेंड होता है एमोनिया, एमोनिया इनका जेड इफेक्टिव कम है, तो इनके साथ एमोनिया वीक फील्ड लिगेंड में काउंट होता है। अब कॉपर 2+ ले लिया, कॉपर 2+ का जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा है कि इसके साथ ऑक्सीजन डोनर जो हैं H2O C2O4 नेगेटिव, जो कि ऑक्सीजन डोनर्स है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन काउंट होते हैं इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कॉपर 2+ के साथ। ऐसे ही कोबाल्ट 2+ था ना, अगर मैं कोबाल्ट 3+ ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ के साथ H2O और C2O4 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये इसके साथ क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने बोला जैसे क्वेश्चन आएगा तुम उस समय गलत कर दोगे, ध्यान रखना चीज का, COH2O3+ और CO C2O4 होल थ्राइस 3-, ये बोला, तो इसके साथ तुम कोबाल्ट 3+ है दोनों में क्या है, कोबाल्ट 3+, क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लोगे कि वीक फील्ड लिगेंड, H2O को और C2O4 नेगेटिव को, H2O को और C2O4 नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे कि वीक लेंगे, इन सबके प्रॉपर रीजन है, ध्यान रखना चीज का। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। वेदांत, The strong field ligands, sir. वेदांत रीजन समझ आ गए सारे कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अब ये बता दिया ना, अब ऐसे ही ना अगर मैं बात करूं 3D 4D 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, ये 3 है, इनमें भी ध्यान रखेंगे, जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव नीचे आने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि 4D का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, 5D में तो 4F की एंट्री हो जाती है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा पुअर होगा, जेड इफेक्टिव नीचे आने पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, इसलिए 4D और 5D के लिए, 4D और 5D के लिए जैसे मैंने दिया NiCl4 नेगेटिव, PdCl4 नेगेटिव, PtCl4 नेगेटिव, तो इस केस में कोई बैक पेयरिंग नहीं, आंसर आएगा sp3 और टेट्राहेड्रल शेप। इन दोनों केसेस में PD और PT जो कि 4D और 5D के हैं ये भी, ये 4D 8 आएगा, इसमें 5D 8 आएगा, इनमें जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो बैक पेयरिंग हो जाएगी, आंसर आएगा DSP2, आंसर आएगा DSP2। क्लियर होगी बात कि नहीं है? As we move from 3D to 5D, then Z effective increases. So because of increase in Z effective, increase in Z, attraction of nucleus towards the electrons of ligands will increase and will make even weak field ligand as SFL. Weak field ligand को भी ये strong field ligand बना देंगे, समझ गए कि नहीं? ये दोनों 4D और 5D के एलिमेंट्स, इसको नहीं भूलना है, इनका Z effective ज्यादा होता है, इसलिए इनका Z effective ज्यादा होता है, इस वजह से। कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इसके अलावा +4 शेड अगर आ जाती है, जैसे +4 ले लिया, Ni का +4, PD का +4, PT का +4, ये हमेशा क्या शो करेंगे, +4 आ गया तो जेड इफेक्टिव बहुत ही ज्यादा, हाइब्रिडेशन D2sp3 आएगी, बैक पेयरिंग जरूर होगी। किसी को डाउट कोई? +4 वाले स्टेट में तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होगा, बैक पेयरिंग हमेशा होगी, इस केस में बैक पेयरिंग हमेशा होगी। ओके कशिश, एक मिनट को। तो ये तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अब एक मैं टॉपिक बता रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFS,
फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैं एक कंसेप्ट है वो तुम्हें सिखाऊंगा, बहुत ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। फैक्टर्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतनी ज्यादा सीएफएससी वैल्यू, जितनी ज्यादा स्टेट होगी, जैसे K3 FeCN6 है, एक है K4 FeCN6, किसमें सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, ए में कि बी में, ए में कि बी में, किसमें सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी। श्रुतिका का आंसर आ गया ए। ये सबको समझ आ गया कि ए में आयरन की स्टेट क्या आ रही है, +3, ए में आयरन की स्टेट आ रही है +3 और इधर आयरन की स्टेट आ रही है +2। तो इस +3 स्टेट है तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इसलिए इसकी सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी देन बी। तो पहला फैक्टर समझ आ गया होगा। सेकंड फैक्टर, सेकंड पहले मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सेकंड है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये तो मैंने बता दिया 3D से 5D की तरफ जाएंगे, अगर 3D 4D 5D, 3D से 5D की तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तरफ खींचेगा, वीक फील्ड लिगेंड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देगा। इसलिए 4D और 5D में हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा बैक पेयरिंग होगी, लिगेंड कैसा हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, ऑलवेज बैक पेयरिंग विल टेक प्लेस, क्लियर, ऑलवेज बैक पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, थर्ड केस, थर्ड, ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या है, अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ध्यान देंगे, अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो उस केस में सीएफएससी वैल्यू होती है ज्यादा, ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा टी की वैल्यू जो होती है ना, सीएफएससी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज अप्रोक्सीमेटली 4/9, आधी होती है लगभग इसकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हाफ होती है ना, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, हाफ होती है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। पर इसमें डिटेल में अगर ले ऑर्डर तो स्क्वायर प्लेनर की हमेशा सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी, लीगेंड सेम, सेंट्रल एटम सेम, चार्ज सेम, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, एक है ऑक्टाहेड्रल और एक है टेट्राहेड्रल, तो ये ऑर्डर होता है सीएफएससी का, ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये एग्जांपल याद रखनी है इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये आंसर आएगा इसमें। चार्ज सेम, लीगेंड सेम उस केस में, ना चार्ज सेम है, लीगेंड सेम है, उस केस में ये आंसर आएगा। अच्छा, अब ये हो गया यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और इसका ना भी तुम ध्यान रखना, मैं आगे इसका प्रूफ भी दूंगा इस चीज का कि कैसे आया है। फिर नेचर ऑफ लिगेंड, ये तो तुम्हें पता ही है,
लिगेंड स्ट्रॉन्ग तो सीएफएससी वैल्यू ज्यादा, लिगेंड वीक तो सीएफएससी वैल्यू कम। सही ना, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी, लिगेंड वीक है तो सीएफएससी वैल्यू कम होगी। नेचर ऑफ द लिगेंड, ये जरूर याद रखना, ये मैं आगे जाके प्रूफ दूंगा इसे, नीचे भी है ना, इसका भी प्रूफ दे दूंगा। नेचर ऑफ द लिगेंड, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें पूरी स्पेक्ट्रोमेट्रिक सीरीज पढ़ी हुई है। डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सीएफएससी वैल्यू, सीएफएससी वैल्यू पे अरेंज है डिफरेंट लिगेंड्स। तो ये चीज तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए चारों पॉइंट्स वाले। रीजन मैंने तुम्हें दे दिया इसके अंदर, जैसे मैंने दिया पहला क्वेश्चन, MnNH3 होल 6 2+ FeNH3 होल 6 2+, इन दोनों में तुम्हें बताना है किसकी सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होगी, या इसी को आगे बढ़ा देते हैं। FeNH3 होल 6 3+ और CONH3 होल 6 3+, इन चारों को, ये पहला क्वेश्चन है, इन चारों को सीएफएससी वैल्यू में अरेंज करना है, सीएफएससी वैल्यू में अरेंज करना है। नेक्स्ट, CO C2O4 होल थ्राइस 4- COOX होल थ्राइस 3-, सीएफएससी में अरेंज करना है, सीएफएससी वैल्यू में अरेंज करना है इसको। इसके अलावा क्वेश्चन, सीएफएससी का ऑर्डर जो होता है ना, वो एक तरह से स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होता है, वो स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होता है। NiCN4 2-, NiCN6 4-, NiCl4 2-, सीएफएससी में अरेंज करना, सीएफएससी में अरेंज करना। K2 NiCl6 K2 NiCl6 K2 NiCl4, इसको भी इन दोनों को भी सीएफएससी में अरेंज करना। क्लियर, इन दोनों को भी किस में अरेंज करना है, सीएफएससी में। करो एक बार जल्दी से क्वेश्चन 4, जल्दी से करो क्वेश्चन।
हाँ, किसी ने कर लिया कि नहीं? वेदांत, युविका, नित्या, बोलना आंसर कि नहीं? कशिश, ऋषि, सर पहले वाले का फोर्थ। पहले वाले का? सर फोर्थ। हाँ, फोर्थ। उसके बाद देखो यही आंसर होगा ना, यही आंसर होगा इसका। इधर Mn पे 2 प्लस चार्ज है, लिगेंड तो सेम है सब जगह, Mn पे 2 प्लस चार्ज है, आयरन पे 2 प्लस है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो सी वैसी वैल्यू बढ़ेगी। इधर आयरन पे 3 प्लस चार्ज आ गया, इधर कोबाल्ट पे 3 प्लस आ गया, कोबाल्ट पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है। नहीं समझ आया ये? नहीं क्लियर हुआ? वेदांत, नहीं सर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का आंसर क्या आएगा? सर सेकंड। सेकंड का ज्यादा सही है, क्यों? सर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाला है। हाँ, ऑक्सीजन स्टेट से निकलेगा। कोबाल्ट पे 3 प्लस चार्ज है इधर, इधर कोबाल्ट पे 2 प्लस चार्ज है, तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वेदांत। नेक्स्ट का बोलना आंसर। NiCN4। सबसे हाँ, उसके बाद सर फिर NiCN4। CN6। पहले ये है स्क्वायर प्लेनर, DsP2 है इसमें हाइब्रिडेशन, सर यस सर। लिगेंड सेम, चार्ज सेम, सब कुछ सेम है ना इसमें। इसमें ऑक्टाहेड्रल है ये ऑक्टाहेड्रल NaCN6 4 नेगेटिव, ये ऑक्टाहेड्रल है तो सेकंड पे ये आएगा। फिर उसके बाद लीस्ट आएगा टेट्राहेड्रल, लीस्ट क्या आएगा? टेट्राहेड्रल, लीस्ट आएगा टेट्राहेड्रल। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? सर फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट की सी वैसी वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। देन टेट्राहेड्रल, ये तो सिंपल था बिल्कुल। एक और करेंगे, इसी का लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट का। चेक करो एक बार। COEN होल थ्राइस 3 प्लस, COCN6 3 नेगेटिव, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, COOX होल थ्राइस 3 माइनस, 3 माइनस। ये करो इसको अरेंज, इसको अरेंज करो। इसको अरेंज करना सी वैसी वैल्यू।
हाँ, बोलना है किसी को आंसर इसका? रितिका, निहारिका, आंसर बोलो क्लास में। 4 कंसेप्ट बोले हैं, इसमें चारों में अप्लाई करो। कशिश, ईशांक, छवि, आंसर बोलना है इसका। चलो देखो फिर आंसर एक बार। वेदांत, आंसर बोलना है इसका। देखो उधर, पहले केस में इसमें नाइट्रोजन डोनर है, ध्यान रखना। सीएफएससी में अरेंज करना सिखा रहा हूं मैं, सीएफएससी में इसमें नाइट्रोजन डोनर है। जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है वो आसानी से कर लेगा। इसमें नाइट्रोजन डोनर है, इसमें कार्बन डोनर है, नीचे फिर नाइट्रोजन डोनर है, इसमें ऑक्सीजन डोनर है। तो मैंने तुम्हें कहा था सीएफएससी वैल्यू अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हो ना कि कार्बन डोनर सबसे अच्छे लिगेंड्स माने जाते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स, फिर ऑक्सीजन डोनर्स, फिर हेलोजेंस या फॉस्फोरस आ जाएगा इस तरीके से। फिर हेलोजेंस आ जाएंगे या फॉस्फोरस आ जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ सीएफएससी के अकॉर्डिंग होगा। तो जिसमें कार्बन डोनर है उसकी स्टेबिलिटी, ध्यान से मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सीएफएससी नॉट स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ सीएफएससी वैल्यू है, स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं है ये। तो इससे सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? सीओ जो सॉरी सीएफएससी वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी? COCN6 3 नेगेटिव की। COCN, ये मैं नंबर दे रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, सबसे ज्यादा वैल्यू होगी 2 की। फिर होगी नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन डोनर, यहाँ पे भी है, लेकिन ये बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट है तो सीएफएससी वैल्यू ज्यादा होती है इसकी। 2 के बाद 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद इसमें तो ऑक्सीजन डोनर आ रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना है वो भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन पीछे आएगा किसके? जो नाइट्रोजन डोनर है उसके। 2 1 3 4 आंसर आएगा। ये किसी का सही हुआ है कि नहीं? 2 1 3 4। ऋतिका फिर आंसर क्यों नहीं बोलते? ऋतिका का सही है, निहारिका का भी सही है। निहारिका आंसर बोला करो। सर मैंने आपको भेजा था। अच्छा बोल दिया करो निहारिका एक बार। चलो अब एक ना क्वेश्चन थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिफरेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। उसके लिए ना उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें बोला कॉपर सल्फेट का क्या कलर होगा, कॉपर सल्फेट ने कौन सा वेवलेंथ, कौन से कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी, कौन से कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी? ऑप्शन दे दिया जैसे ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। क्या आंसर आएगा? कौन से कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी? बताना है किसी को? सर ऑरेंज। हाँ बिल्कुल सही है, ऑरेंज आंसर आएगा इसका। ध्यान रखना कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, यानी जो रिफ्लेक्ट करता है कलर जो हमें दिखता है वो ब्लू दिखता है। एब्जॉर्ब्ड कलर डिफरेंट होता है, ध्यान रखना एब्जॉर्ब कलर डिफरेंट है, जो एब्जॉर्ब करेगा वो दिखेगा नहीं। तो ये अगर एब्जॉर्ब वाला सिंपल वाला रूल याद रखना है तो ये रूल याद रख लेना हमेशा के लिए। विबग्योर होता है ना, आई हटा देना, VBGYOR। कॉपर सल्फेट ब्लू दिखता है, ब्लू दिखता है तो एब्जॉर्ब क्या किया होगा? ये ब्लू दिख रहा है, तो एब्जॉर्ब क्या किया होगा? इसके इधर देखो ऑरेंज। अगर येलो दिख रहा है तो एब्जॉर्ब क्या किया होगा? वायलेट। अगर येलो एब्जॉर्ब किया है तो दिखेगा क्या? वायलेट। ग्रीन एब्जॉर्ब किया दिखेगा क्या? रेड। अभी क्लियर हो गया सबको कि नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं, दोनों को मिलाकर व्हाइट कलर जो बनता है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये समझ आ गई बात कि नहीं? एक बार हैंड रेस करना जल्दी से, समझ आ गए तो। अगर निहारिका, नित्या, ऋतिका, कशिश, युविका, छवि, ईशांक, चलो समझ आ गया। वेदांत, ऋषि को समझ नहीं आया? ऋषि,
चलो अभी ये एक ट्राई, बहुत सिंपल सी चीज है। वायलेट एब्जॉर्ब किया तो दिखेगा येलो, ब्लू एब्जॉर्ब किया दिखेगा ऑरेंज, ऑरेंज एब्जॉर्ब किया दिखेगा ब्लू। इसके बेसिस पे ना एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर हो पाएगा तो करेंगे अभी, नहीं तो तुम ट्राई कर लेना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, M3+ आयन, कोई M3+ आयन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये। M3+ आयन ये शो कर रहा है ब्लू, ग्रीन और रेड कलर। ये शो कर रहा है M3+ कोई आयन है, वो ब्लू, ग्रीन और रेड कलर शो कर रहा है। रेड कलर शो कर रहा है विद लिगेंड्स से L1, L2, L3। किसी एक लिगेंड के साथ ब्लू है, किसी दूसरे के साथ ग्रीन है, फिर रेड कलर है। तुम्हें बताना है, तुम्हें अरेंज करना है लिगेंड्स को इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू। अरेंज दीज लिगेंड्स in order of their CFSE value, in CFSE values। बताओ जरा। आंसर देना किसी को। युविका का आंसर आ गया है L3, L1, L2। हाँ युविका एक्सप्लेन करो एक बार। युविका बिल्कुल सही आंसर है, एक्सप्लेन करो। सर लाइक मैंने एज एन उसका रिफ्लेक्शन के हिसाब से देखा कि ब्लू है तो लाइक इट विल रिफ्लेक्ट ऑरेंज, एंड देन ग्रीन है तो इट विल रिफ्लेक्ट रेड, एंड रेड है तो वो ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, तो उस हिसाब से फिर ऑर्डर में। उसे नहीं, उसके बाद क्या किया तुमने? तुम्हारा अभी तक बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही है। जैसे L1, L2, L3 है, इन्होंने एक होगा इनका एब्जॉर्ब्ड कलर, एक होगा इनका एब्जॉर्ब्ड कलर और एक होगा रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड जो है हमें रिफ्लेक्टेड कलर R.C लिख रहा हूं मैं इसको, रिफ्लेक्टेड कलर या ऑब्जर्व्ड कलर वो कौन सा है? L1 का ब्लू है और इसका ग्रीन है, इसका रेड है। तो अगर अब एब्जॉर्ब्ड कलर कौन सा होगा? एब्जॉर्ब कलर होगा ब्लू वाले का ऑरेंज होगा, ब्लू वाले का ऑरेंज होगा, ग्रीन वाले का रेड होगा और रेड वाले का ग्रीन होगा। यही चीज है ना युविका? यस सर। अब फिर इसके बाद क्या किया तुमने? यहां तक तुम्हारा सही है, तुमने एब्जॉर्ब कलर निकाल लिए। सर देन विबग्योर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करा। हाँ विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा ना, रेड की वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। नहीं समझ आई बात यस युविका? सर। ऐसे ही किया है ना? यस सर। हाँ युविका पूरा बोला करो। ये तुम्हें ये आंसर दिया है सबसे अच्छा वाला, तो ये ऐसे और किसने निकाल लिया था आंसर? ये किसने निकाल लिया था और आंसर? L3 की एनर्जी लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर L1, फिर L2। वेदांत आंसर क्यों नहीं बोलता है? सर इतनी वेदांत जल्दी ने में निकाला है बताया युविका। था। अच्छा टाइम लगा था। यस सर। चलो कुछ तो आंसर निकाल लिया है। और युविका का सही है और वेदांत का सही है, और किसी ने निकाला आंसर सही? देखो ये क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, इजी क्वेश्चन है। बस ये छोटी सी ट्रिक अगर पता है, ये मैंने छोटी वाली ट्रिक बताई है। अदरवाइज इसका ना जो इसका सर्कल है वो बड़ा वाला भी है, वो भी तुम्हें आना चाहिए। पहले VI आता है, फिर BI, फिर B, फिर BG, फिर G, फिर YG, फिर Y, फिर O, फिर R, फिर P। ये पूरा सर्कल है इसका एक्चुअल में अगर करें तो। ये मैंने छोटा वाला बताया है, एटलीस्ट छोटा वाला जरूर कर लेना तुम, ये वाला सर्कल जरूर कर लेना। नहीं तो बड़ा सर्कल करना है तो वो भी मैं सिखाऊंगा आगे जाकर, इतना जरूर आना चाहिए तुम्हें। सही ना? ये CFSE सीख लिया। अब मैं शायद अगर नाइट में क्लास लेता हूँ तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और CFT और VBT का मेन कंसेप्ट दूंगा कि 2 ऑर्बिटल EG के ऊपर क्यों गए, 3 नीचे क्यों आए, या टेट्राहेड्रल में इसको उल्टा क्यों हुआ, ये सब बताऊंगा तुम्हें नाइट में अगर क्लास होगी तो। ये पढ़ लेना यहाँ तक।